हेलो फ्रेंड्स, जीके ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे समान अध्ययन 2022 एसपीडी का आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि केंद्रीय सड़क निधि गठन जो है 1929 ईस्वी में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो कि 1960 ईस्वी में हुई थी। देश में सड़कों की लंबाई 58.9 लाख है जो कि विश्व में स्थान दूसरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,36,440 किलोमीटर है और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, जो कि 11 राज्य तक ये जाती है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है जो कि केरल में कोच्चि के वेलिंगटन द्वीप तक है। और जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो NH-1A पर स्थित है। और राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहा जाता है? तो झांसी कहलाता है। NH-1 और NH-2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जो कि कलकत्ता से अमृतसर तक जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग में निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेवारी किसका है? तो केंद्र सरकार की होती है। इसी तरह राज्य में राजमार्गों का निर्माण एवं देख रेख की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो राज्य सरकार की होती है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग 4 महानगरों जो कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है और 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। और सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जो है महाराष्ट्र में है और सड़कों की न्यूनतम लंबाई जो कि सिक्किम में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। जो भारत में वायु परिवहन 1911 में हुआ, जो कि प्रयागराज से नैनी के बीच में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, तो एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी और एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि का हवाई अड्डा भारत के प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है, जो कि भारत में 13 बड़े व 2 छोटे बंदरगाह। देश के सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि कौन सा है? तो मुंबई है। नावा सेवा बंदरगाह जो कि देश के सबसे बड़ा कृत्रिम आधुनिक बंदरगाह है। और दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो है ना, पूर्व नाम इसका क्या नाम है? तो कांडला, जो कि गुजरात में स्थित। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। मुंबई एवं कोच्चि के बंदरगाह कौन सी है? तो प्राकृतिक है। पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो दाहेज है। कहाँ स्थित है दाहेज? तो गुजरात में है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। सबसे पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? तो कलकत्ता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कामराज चेन्नई में है, जिसकी इसका पुराना नाम एन्नौर है। VO चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है, जो कि मत्स्य बंदरगाह है, इसका पूरा नाम तूतीकोरिन है। मुर्मुगुआओ बंदरगाह कौन सा राज्य में है? तो गोवा में स्थित है। और पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह कहाँ है? तो केरल में है। चलिए अगला दिया गया है भारतीय प्रतिरक्षा थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन था? तो जो कि बलदेव सिंह थे। और थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया। थल सेना कितने कमानों में बांटा गया है? तो 7 कमानों में बांटा गया है। देखते हैं 7 कमानों के बारे में। जो कि दक्षिण का पुणे और मध्य हो गया लखनऊ, पूर्वी हो गया कलकत्ता और उत्तरी हो गया उधमपुर और पश्चिमी हो गया चंडीगढ़ और दक्षिणी पश्चिमी हो गया जयपुर। तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो शिमला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ मतलब थल सेनापति कौन था? तो KM जनरल करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? तो जनरल मानिक शाह थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी वायुसेना और 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA जिसे कहा है खड़गवासला में। और वायुसेना एकेडमी कहाँ था? हैदराबाद में। और भारतीय मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो देहरादून में है। एक बार फिर देख लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ है? तो खड़गवासला में है। और वायुसेना एकेडमी कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। और भारतीय मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो देहरादून में है।
और इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? तो कोच्चि में है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया। नौसेना को कितनी कमानों में बांटा गया है? तो नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है जो कि दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी में बांटा गया, जो कि दक्षिणी का मुख्यालय कहाँ है? तो कोच्चि है। और पूर्वी का विशाखापत्तनम, और पूर्वी का कहाँ है? तो पूर्वी का विशाखापत्तनम, और पश्चिमी का कहाँ है? तो मुंबई में। भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे, जो कि 1958 में बने थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के स्थापना जो कि 8 अक्टूबर को हुआ था और 1932 में हुई थी, जो कि 7 कमांड में बांटा गया, जो कि थल सेना को भी 7 में और वायुसेना को भी 7 में बांटा गया है। वायुसेना की प्रमुख वायुसेनाध्यक्ष होता है और प्रथम चीफ एडमिरल थॉमस एम हस्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एस मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जो कि 1954 में ही बने थे। अगला क्वेश्चन है वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? नमः स्पर्शम दीप्तम, इसका जो है ध्येय वाक्य है। तथा नौसेना का सन नो वरुण है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता जो है ना मेजर सोमनाथ और शर्मा थे, जो कि नंबर 1947 में दिए गए थे। तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, जो कि जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का जो है ना प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेशी से निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी था। और भारत के प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत INS कौन सा है? तो विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का पहला रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडियन मरीन था। अब देखते हैं भारतीय बैंकिंग के बारे में, जो कि यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कब? 1770 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। और सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक है, जो कि 1881 में इसकी स्थापना हुआ था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 ईस्वी में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देखिए RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुआ था। और अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। देखिए इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक की प्रथम गवर्नर कौन था? तो ओसबोर्न स्मिथ था। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? CD देशमुख था। अगला क्वेश्चन है जो कि प्रथम डिप्टी गवर्नर KG उदेसी है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुआ था? तो जो कि 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और अगला क्वेश्चन है जो कि 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। और अगला क्वेश्चन है जो कि 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। देखिए यहाँ से 1921 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक की नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। कौन सी कमेटी किया था? तो गोरेवाला कमेटी ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो SBI है। और 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो कुल जमा 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। और 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार 6 बड़े व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसमें 200 करोड़ रुपए
की लागत से हुई थी। और भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति हजारी समिति ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस समय LK झा RBI के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 है। देश के पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया और 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक कर दिया गया। देश में सर्वाधिक शाखा SBI की है और भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन में है। विदेश में सर्वाधिक शाखा किसकी है? तो SBI की। देश की प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोड़िया समिति है। अगला क्वेश्चन है, पहला म्यूचुअल फंड USA 64 है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में संचार व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। देखिए रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? 1927 में आरंभ हुआ था। देखिए भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में और बाद में 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। और भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा 1837 ईस्वी में आरंभ हुई थी। देखिए पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। अब डाक विभाग की स्थापना जो है 1854 में हुई। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में शुरू की गई थी। और भारत में हवाई डाक सेवा जो है 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? तो इसमें यहाँ 8 दिया गया लेकिन 9 होता है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 को प्रारंभ हुआ। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई थी और डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 ईस्वी में हुआ था। रेल डाक की 1863 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम डाकघर 1774 में जो कि कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था। और भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 और 82 में कोलकाता में हुई थी। और दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका कौन सी? प्रतिमा पुरी थी। और प्रसार भारती गठन कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। भारत में समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था, जिसके संस्थापक जेम्स हिकी थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंडे का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था और जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 को राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में की गई थी और 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत देखिए 1959 में और 1982 से राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। डायरेक्ट जिसको DTH कहते हैं वो सेवा शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को किया गया था। और भारत संचार निगम लिमिटेड जिसको BSNL का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। MTNL की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई और इंटरनेट की शुरुआत 1995 में। सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत भी 1995 में ही हुआ था। भारत में STD सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई, जिससे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई थी। भारत की सबसे बड़ा समाचार एजेंसी PTI जिसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसकी 27 अगस्त 1947 को हुई थी। अब देखते हैं भारत में उद्योग। आप देखते हैं भारत में उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी बंगाल में आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना देखिए 1907 में जमशेदजी टाटा जी के द्वारा साकची झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर घाटी पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? जो कि 1955 में हुआ था
और इसकी तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग में, जो कि छत्तीसगढ़ में, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला उड़ीसा में है, जो कि इसकी स्थापना 1959 में और पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि इसकी स्थापना 1956 में और ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में 56 से 61, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल थी। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना, देखिए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार अब झारखंड के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में की गई थी। और भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था, जो कि कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी 1818 ईस्वी में। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई। और भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ, तो मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो कि असफल रहा था। और सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी कहाँ पड़ता है, जो कि झारखंड में पड़ता है, जो कि 1951 में शुरू हुआ था। नेफानगर जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। अगला क्वेश्चन है जो कि भारत में जूट का पहला कारखाना कब खोला गया था, 1855 में कलकत्ता के रिसरा में स्थापित की गई थी। कपास के सफ़ेद सोना कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ है, तो ढाका में है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। जूट क्या कहा जाता है, तो सोने का रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल की स्थापना कब हुआ, तो 1964 में की गई थी। और तेल प्राकृतिक ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 में की, जो कि वर्तमान में ONGC की अलका मित्तल अध्यक्ष है। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। और फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र है। अब देखते हैं फिल्म जगत में जो कि प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी, जो कि मूक फिल्म थी, 1913 में बनी थी, जो कि राजा हरिश्चंद्र। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा थी, जो कि 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम और तथा निर्माता कौन था, आरदेशिर ईरानी थे। भारत में पहली बार फिल्म प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सा है, तो नूरजहां थी। और प्रथम भारतीय फिल्म निर्माती महिला फातिमा बेगम, जो कि बुलबुल ए परिस्तान 1926 में बनी थी। स्वर्णिम जयंती मनाने वाला प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाला फिल्म कपाल कुंडला थी। अगला क्वेश्चन है पहली सिनेमा स्कोप जो कि फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज की किसकी है, तो गुरुदत्त की है, फूल थी। और 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले है, जो कि विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहेब फाल्के थे। और श्री धुंधी राजगोविंद फाल्के, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया, जो कि 12.5% था। और प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न सम्मानित प्रथम फिल्म जगत की प्रथम व्यक्ति, जो कि सजित राय है, जो कि 1992 में दिए थे। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित पहली हिंदी फिल्म कौन थी, तो मिर्जा गालिब है, जो कि यहाँ मिजो लिखा हुआ है, सॉरी मिर्जा गालिब है, इसका क्या है, तो मिर्जा गालिब है, जो कि 1954 में बनी थी। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। और फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है।
राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त और वास्तविक फातिमा ए रशीद थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो कि देविका रानी कौन सी है, तो रोडी का है, जो कि 1969 से दिया जाता है। और प्रथम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। अगला क्वेश्चन है, फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी और ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया थी, ये कि फिल्म गांधी के लिए दिया गया था। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे, जो कि भारत एक खोज की पुस्तक के लेकर जवाहरलाल नेहरू है। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी के थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। धन्यवाद। अगर इस चैनल पर नए हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।